वीरता की थी वो साक्षात मूरत, थी स्वतंत्रता की मशाल जलाई। याद रहेगी हमेशा उनकी कहानी, वो थी रानी लक्ष्मीबाई। 1857 के जंग के किस्से आज भी हर भारतवासी के मन में जोश और उत्साह भर देते हैं। ऐसे ही वीरों की प्रेरणादायक कहानियां लेकर हम फिर लौटेंगे। आजादी की अमृत कहानियां, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और नेटफ्लिक्स द्वारा प्रस्तुत। न कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए, खुदा करे कि नया साल सभी को रास आए। आदाब नाजरीन, रंग तरंग में आप सभी का खैर मकदम है। वक्त लम्हों की इबारत को हर साल बदल देता है और हमारी तकदीर के फैसले भी लम्हों की इसी इबारत में घुले मिले हैं। ज़िंदगी का काम है आगे बढ़ना और इसी रवानी का साथ निभाती है हमारी और आपकी ज़िंदगी। इस बार नई उम्मीद के साथ, नए गुलों के साथ, नए चमन की चहचहाट के साथ हम लेकर आए हैं रंग तरंग आपके लिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कैनवस ऑफ होप की, जो एक ऐसी उम्मीद की किरण निभा रही है, जगा रही है कि जिसमें फनकार अपने आप को बयान कर रहे हैं और हमारी रूह के एहसास से खुद को जोड़ भी रहे हैं। सुर और मौसीकी, इनकी जुगलबंदी, ठुमरी फेस्टिवल, ये सभी हम आपके लिए लेकर आए हैं इस बार रंग तरंग में। घर की मुंडेर पर बैठा कागा काय काय करता है तो जैसे दिल में हलचल मच जाती है कि संदेशा आया है किसी अपने के आने का। ये संदेशा दिल में उम्मीद की किरण तो जगाता ही है, साथ ही खुशी के दीप भी जला देता है। नया साल भी ऐसी ही खुशियों की सौगात हम और आपके लिए लेकर आए, यही उम्मीद हम सब कर रहे हैं। तो चलिए एक ऐसी आर्ट एग्जीबिशन में चलते हैं जिसका नाम ही है कैनवस ऑफ होप। यहाँ पर सारे फनकारों ने उम्मीद जाहिर की है कि आने वाले इस साल के अंदर हम सबको अपने एहसासात से, अपने जज्बात से जुड़ने का मौका मिले और हम सब अच्छे इंसान तो बने ही, साथ ही साथ एक दूसरे के काम भी आएं और अपने रिश्तों को भी खूबसूरती के साथ निभाएं। राजधानी दिल्ली की त्रिवेणी आर्ट गैलरी में कैनवस ऑफ होप नाम से एक बेहद खास आर्ट एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया, जिसमें लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। ये एग्जीबिशन मरहूम फनकार निरंजन कोली की याद में यहाँ पर लगाई गई है। ये खिराज अकीदत है उस फनकार को जिसने अपने काम से लोगों की रूह को झंझोड़ा। निरंजन कोली जी यकीनन एक बहुत ही टैलेंटेड इंसान है। वो अगर पढ़ाई में इतना वक्त नहीं देते और सिर्फ पेंटिंग ही करते, जो कि हमारे देश में कोई माँ बाप नहीं इनकरेज करते। पहले तो कहते थे कि अरे टाइम बर्बाद कर रहा है, कुछ पेंटिंग कर रहा है, खेल रहा है। इन लोगों को नहीं पता कि खेलना और पेंटिंग करना आजकल इंटरनेशनली रिकग्नाइज है। निरंजन कोली का काम दिन पे दिन और तरक्की होने वाली है और लोग देखने वाले हैं और उम्मीद है कि बहुत ही उनको और तारीफ मिलेगी। कैनवस ऑफ होप एक उम्मीद की किरण है। 10 दिन तक जारी रहने वाली इस एग्जीबिशन में बहुत सी मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने शिरकत की और निरंजन के काम को सराहा। ये प्रदर्शनी इज़ ट्रिब्यूट मेरा लेट हस्बैंड निरंजन कोली का, जो यहाँ पे त्रिवेणी में वो स्टूडेंट, ही वाज अ स्टूडेंट हियर एंड 2017 से ही वाज being mentored by Shri Sanjay Roy, who is an artist here, senior artist here, और Shri Rameshwar Bruta ji. तो we lost him during COVID, but this particular exhibition, ये जो उनका ही, कोली जी का ही एक प्लान था, 2020 में उनको यहाँ पे डेट मिला
इन त्रिवेणी, बट उसके बाद कोविड आया, पोस्टपोन हुआ, 21 में फिर दोबारा डेट मिला, बट अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट हिम। तो यही उन्हीं का सपना वी हैव ट्राइड टू फुलफिल, और 2 years too late, बट नेवरदलेस यहाँ पे काफ़ी आई थिंक रिस्पॉन्स अच्छे हुए हैं। आई मीन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड आर्ट वर्ल्ड, हिज कोलीग्स हियर एट द त्रिवेणी, सो दे आर अप्रिशिएटिंग द फैक्ट कि ये आपने पब्लिक लोगों के सामने लाया, अदरवाइज ये तो बंद ही होता। सो hopefully we'll be able to take this exhibition to other places. He started out in 2017. उसके पहले he used to paint, but त्रिवेणी में I think technique and finesse जो भी है उसका he acquired. उसके पहले we were in Guwahati, तो वहाँ पे भी he did that. काम के बीच में फाइन आर्ट्स का जो डिप्लोमा होता है, so he did that. और यहाँ पे आके आई मीन इट बिकेम अ पैशन, समथिंग जो हॉबी था। आई लाइक दिस पेंटिंग, दे आर द 2 daughters. Somebody said it has the feel of CCTV. Somebody just said it, so maybe it was something like a parental thing कि I'm watching over my girls, so it has that feeling. निरंजन कोली 2021 में अचानक हम सबको अलविदा कह गए। इस एग्जीबिशन की तमन्ना उनके दिल में बहुत पहले से थी, और अब उनके इंतकाल के बाद उनकी इस तमन्ना को लोग पूरा कर रहे हैं। इनमें मैक्सिमम पेंटिंग्स को मैंने बनते हुए देखा है। वो एक दिन पहले कैनवस कुछ और होता है, फिर अगले दिन कुछ और होता है। तो मैं सोचता हूँ कि इस पूरे जो लोग सभी अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, पर इस व्यस्तता के मध्य में इन्होंने अपना एक रास्ता बना रखा है, तो वही सारी यादें हैं। तो इनकी जो एक मेमोरी है हमारे साथ ना, ये हमारे लिए एनर्जेटिक है कि हम भी अपना कला के प्रति इस तरीके से रहें। तो उनका पेंटिंग देख के ऐसा मतलब होता है कि वो बहुत ही नेचर के करीब थे और ह्यूमैनिटी पे बिलीव करते थे, तो उनका पेंटिंग्स में सारे उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। और ये एक उनके प्रति ट्रिब्यूट भी है ये पेंटिंग एग्जीबिशन, कि उनकी फैमिली ने जो ऑर्गेनाइज़ किया है, उनके सारे दोस्त, उनके कोलीग्स, उनके वेल विशर्स सारे लोग आए हैं। निरंजन ने त्रिवेणी कला संगम में इस आर्ट एग्जीबिशन को लगाने की बात कई बार की थी, और आज उनका ये सपना हकीकत का रूप धार रहा है। लेकिन यहाँ तो आप देखिए जितनी भी क्वालिटी है वो बहुत कला की दृष्टि से जो रंगों का संयोजन है वो बहुत खूबसूरत है। इनका काम देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और उनका जो डेडिकेशन था ये एक्चुअली काम के अंदर झलकता है। और उनका जो काम था ऑफिस का जो काम था, दैट वाज वेरी टाइट शेड्यूल, लेकिन उसके बाद भी रात भर पेंटिंग करते थे। ये देख के मुझे समझ में आया कि आर्ट के प्रति कितना उनका ध्यान था, और उसमें कितना उनका सोच को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश था। अपने काम के साथ निरंजन अपने फन के लिए भी बेहद जज्बाती थे, और उन्होंने कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर कई एग्जीबिशंस में काम किया और शिरकत की। उनके ख़ानदान के ज़रिए मुनक़िद की गई इस एग्जीबिशन में निरंजन के काम को लोगों के सामने पेश किया गया है। एक कोशिश है कि लोगों तक उनका फ़न पहुँचे। उनकी तस्वीरों में सच्चाई नज़र आती है। जो बात दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। और कुछ ऐसी ही ताकत होती है एक सच्चे फनकार के सुरों में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं मौसीकी की एक ऐसी महफिल में जहां ठुमरी के सुर गूंजे और सुनने वाले इस शहर में खो गए।
हिंदुस्तानी क्लासिकी मौसीकी का एक बेहद खूबसूरत अंदाज है ठुमरी और ख्याल, और राजधानी दिल्ली हाल ही में ठुमरी से गूंज उठी क्योंकि ठुमरी का जश्न मनाया गया और यहाँ पर क्लासिकी मौसीकी के मैदान से मुमताज़ शख्सियात ने शिरकत की और सामाईन को अपने हुनर से सहरज़दा कर दिया। राजधानी दिल्ली के मंडी हाउस में मुनक़िद ये सालाना प्रोग्राम मौसीकी के शायकीन को बेहद ख़ास लगता है और हर साल चौक दर चौक यहाँ पर मौसीकी के शायकीन और चाहने वाले ठुमरी और क्लासिकी मौसीकी सुनने के लिए जमा होते हैं। साहित्य कला परिषद के जरिए मुनक़िद किए गए इस खास जश्न का मकसद हिंदुस्तान की बेशकीमती विरासत को तहफ़्फ़ुज़ देना था। ये जश्न है विरासत का, ये जश्न है मौसीकी का, ख़ास तौर से ये जश्न है ठुमरी का। मोहब्बत हो, भक्ति हो या फिर कई एहसासात और जज्बात से जुड़ी दास्तानें, ठुमरी अपने अनोखे अंदाज में इन सभी एहसासात को इबादत और रूहानियत से जोड़ देती है। क्लासिकी मौसीकी के साथ साथ यहाँ पर लोक शैली के रंग भी थे। ठुमरी गाने वाले माहिर उस्तादों ने अपने अपने कला के जौहर यहाँ पर बिखेरे। इस खास ठुमरी महोत्सव का इफ्तिताह किया हिंदुस्तान के क्लासिकी मौसीकी के मुमताज़ और जाने माने फनकारों ने, जिनमें एक बेहद ख़ास नाम है गायिका पद्मजा चक्रवर्ती का। पद्मश्री सोमा घोष और उनके साथ साथ कुछ और जाने माने फनकार भी यहाँ पर मौजूद थे। कई दिन तक जारी रहने वाले इस जश्न में महोत्सव के दूसरे दिन पंडित विश्वनाथ की विरासत और विदुषी श्रुति सडोलीकार काटकार की बेहद खूबसूरत पेशकश हुई। पंडित साजन मिश्रा और सम्राज मिश्रा ने भी अपनी जोड़ी के सुरों से लोगों का दिल जीत लिया। ठुमरी महोत्सव न सिर्फ हिंदुस्तान के रंगों को लोगों के सामने पेश कर रहा था, बल्कि हमें याद दिला रहा था हमारी बेशकीमती विरासत का, हमारे फन का, हमारे सुरों का और हमारे साजों का। जिस तरह से ये तस्वीर एक कहानी कह रही है, उसी तरह से हमारे ड्रामे भी बहुत सी कहानियों को अपने अंदर समेटकर हमको झंझोड़ देते हैं। एक कहानी ऐसी है जो हज़ारों बरसों से लोग सुनते आए हैं, लेकिन हर बार उसका संदेश, उसका पैगाम हमको एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर देता है। और यही कहानी
फिर से स्टेज की गई ड्रामा अंधा युग के नाम से। इस कहानी में आज की ज़िंदगी के भी बहुत से हक़ाइक़ हमारे सामने हैं, क्योंकि जब इंसान सच की तरफ से आंखें बंद कर लेता है तो उसका नतीजा भयानक होता है। दिल्ली के नाटक प्रेमियों को अंधा युग एक बार फिर से देखने का मौका मिला। धर्मवीर भारती रचित नाटक अंधा युग का निर्देशन विजय कपूर ने किया। इस नाटक में दर्शकों को युद्ध विनाश का दंश देखने को मिला तो करुणा मानवता की सीख भी मिली। नाटक ने अहिंसा और नैतिकता मूल्यों का पाठ भी पढ़ाया। नाटक महाभारत युद्ध के आखिरी दिन पर केंद्रित रहा। इसमें युद्ध की निरर्थकता के साथ साथ प्रतिहिंसा को भी प्रस्तुत करने की कोशिश की गई। नाटक में अश्वत्थामा इसी प्रतिहिंसा में अपने क्रूरतम रूप में आता है तो गांधारी कृष्ण को मृत्यु का अभिशाप तक दे देती हैं। वो भी मुझे मारता ही कहता है। शब्दहीन चलते हुए लोहों की सलाखों सा मेरी पसलियों में धंसता है। 17 दिन न्याय अन्याय, आस्था अनास्था, सत्ता और लोभ का अंधापन ही अंधा युग है। नाटक के जरिए ये दिखाने की सफल कोशिश हुई। भटक गया हूं मैं। नाटक की रचना के 7 दशक के बाद भी लगातार कहीं न कहीं इसका मंचन होता रहता है। हर निर्देशक की अपनी अपनी शैली और सफलता होती है। इस बार भी दर्शकों को ये नाटक बांधने में सफल रहा। कलाकारों का अभिनय, मंच संचालन सभी दर्शकों को खूब भाया। तुमने कहा था जय होगी दुर्योधन की। जय हो दुर्योधन की। आज भी कहता हूँ, मृत्यु थका हूँ, पर जाकर कहूँगा मैं, नहीं है पराजय ये दुर्योधन की। इसको तुम मानो नए सत्य की है विदा। नया साल आया है, खुशियां मनाओ, नए आसमानों से आंखें मिलाओ। और यही कर रहे हैं आज के हमारे नौजवान फनकार, जो अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और पूरी दुनिया को मुतासिर कर रहे हैं अपने फ़न से, अपने हुनर से। नए साल के मौके पर जैसे पूरी राजधानी दिल्ली के अंदर एक उमंग थी, एक रौनक थी और जगह जगह पर बहुत ढेर सारे फेस्टिवल्स का इनेकाद भी किया गया। तो रंग तरंग में क्या क्या सरगर्मियां रहीं, इस पर डालते हैं एक खास नजर। संगीत कला मानवीय भावों की हृदय स्पर्शी अभिव्यक्ति है। ये हमारी अमूल्य धरोहर है जो हमें विरासत के रूप में प्राप्त हुई है। भारत आदिकाल से ही अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं के कारण पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान रखता है और संगीत की समृद्ध विरासत को आज भी युवा कलाकार आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन नए अंदाज में। दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक शानदार संगीतमय कार्यक्रम रंग धनके का आयोजन किया गया। जहां संगीत की विरासत के सारे रंग नजर आए और एक एक रंग से युवा कलाकारों ने दर्शकों को रूबरू कराया। तेरे वास्ते मेरा इश्क सोफियाना, मेरा इश्क सोफियाना, मेरा इश्क सोफियाना। तेरे वास्ते मेरा इश्क सोफियाना, मेरा इश्क सोफियाना, मेरा इश्क सोफियाना। लोकगीत है वो एक जो अपनी संस्कृति जो होती है इंडिया की, वो लोकगीत सिखाता है उस चीज़ को। तो मैंने बचपन से जो सीखा है, मैंने लोकगीत भी मैंने सीखा है, वो भी मैं साथ में लेके चलता हूँ। और जो अभी आजकल जो चल रहा है
उसको भी मैं साथ में लेके चलता हूँ। बदलाव समय का नियम है। वक्त के साथ साथ सब कुछ बदलता है। संगीत ने भी अपने आप को बदला। इसमें नए नए आविष्कार किए और हर आविष्कार को संगीत प्रेमियों ने बेहद पसंद किया। सहारा दे के छोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा। गीत संगीत हमारी संस्कृति का, हमारी सभ्यता का एक हिस्सा है। वक्त के साथ साथ संगीत ने अपने आप को बहुत बदला है। आज देखा जाए तो फ्यूजन का दौर है, लेकिन अगर संगीत में कोई चीज नहीं बदली है तो वो है प्रेम की भावना। कुछ युवा कलाकारों ने फ्यूजन में भी संगीत प्रस्तुत कर अपनी एक अलग पहचान बनाई। हिंदी अकादमी न केवल हिंदी साहित्य बल्कि कला, संस्कृति और ख़ास तौर से जो दिल्ली शहर के आसपास की जो सांस्कृतिक विरासत है, जो मतलब हम ये कह सकते हैं कि ख़त्म होती चली जा रही है, उसको सजाने का, संवारने का और इसके उद्वर्धन का काम करने की कोशिश कर रही है। जिन लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, उन लोगों को भी हम अपना मंच प्रदान करें, जिससे कि उनको अपनी प्रतिभा निखारने का मौका मिले, और साथ में जो एस्टेब्लिश प्लेयर्स हैं या कलाकार हैं, उनको भी साथ साथ मौका देते हैं। संगीत के रंग चाहे कितने ही आधुनिक क्यों ना हो जाएं, संगीत कितना ही बदल जाए, लेकिन इसकी जो चीज कभी नहीं बदल सकती वो है इसकी मधुरता। कल पाऊं एक का सए सर पे जो आ गया, यकसिर वो इस्तक़वा शिकस्तों से चूर था, कहने लगा कि देख के चल राह बेखबर, मैं भी कभी किसी का सरे पुरगुरूर था। ज़िंदगी हम सभी को मौका देती है ख़ुद को साबित करने का, और जो ज़िंदगी में हंस गया, मुस्कुरा गया और अपने साथ 4 लोगों के दिलों को जीत गया, उसी ने ज़िंदगी के साथ इंसाफ किया। इसी पैगाम के साथ आपसे लेते हैं विदा। अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर हमसे मिलना मत भूलिएगा। आपके लिए लेकर आएंगे कुछ और नया। तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। मसला तो इस घर का है ना, कानूनी सच जो भी हो, लेकिन रूहानी सच तो ये है कि ये घर हमारा है। पता चल गया है हमको। क्या 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 पता चल गया? हमारे भोजन पर अंकुश लगाने का निंदनीय कार्य जो है वो आपने किया है। ठीक है कि हम इस घर में एक मकसद से आए, और जब तक मकसद हमारा पूरा नहीं होता ना, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। देखिए छुटकी छुटंकी सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 11 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर।